सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों में आनंद मनाते हुए ईश्वर के साथ जुड़े रहने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अगस्त के 24 तारीख है और आज के दिन में कलीसिया संत बर्तुलोमी का पर्व मनाती है। संत बर्तुलोमी प्रभु के प्रेरितों में से एक, जिन्होंने अपने सब कुछ प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए निछावर करते हुए प्रभु के हाथों में अपनी जान तक उसने कुर्बान की। प्रभु का संदेश को मुख्य रूप से एशिया के बहुत सारे भागों में फैलाते हुए अपनी जान उसने कुर्बान की। और इस प्रकार से कलीसिया की शुरुआत में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसका प्रेम प्रभु के प्रति, प्रभु के कलीसिया के प्रति, सुसमाचार फैलाने के प्रति उसकी अभिरुचि, इन सभी गुणों से हम सभी प्रेरणा पाकर संत बर्तुलोमी से हम लोग प्रार्थना करें कि हमें भी वही कृपा अनुग्रह मिल जाए। और आज के सुसमाचार में हम लोग बहुत सारी बातों को हम सुनेंगे जो प्रभु यीशु स्वयं हम सबों को इन बातों पर मनन चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए निमंत्रण देता है। सबसे पहले हम देखते हैं आज के सुसमाचार में ईश्वर हमें जानते हैं। ईश्वर हमें जानते हैं कैसे? पता कि यहाँ पर व्यक्त किया गया है जब फिलिप ने नतनाएल से मुलाकात करते हुए बोला कि मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वह हमें मिल गए हैं और वह नाज़रेत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नतनाएल ने उत्तर दिया, क्या नाज़रेत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। फिलिप ने एक प्रकार से नतनाएल को स्वयं अनुभव करने का एक निमंत्रण दिया और कहा, आओ और देखो। ईसा ने नतनाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इज़राइली है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह नतनाएल को बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, उसके मानसिकता जानते थे, उनके अच्छे गुण जानते थे। और इसलिए प्रभु तारीफ़ करते हुए क्या कहते हैं, यह एक सच्चा और एक अच्छा इज़राइली है, क्योंकि इसमें कपट नहीं है, दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है, इसमें पवित्रता है। कपट जिसके अंदर नहीं है, पवित्रता है। यानी कि प्रभु इन सभी बातों को जानते हुए इसको उजागर करते हैं पब्लिक में। हमारी अच्छाइयों को जानते हुए प्रभु तारीफ़ करते हैं। जैसे नतनाएल से प्रभु ने तारीफ़ की, वही प्रभु हम सबों को भी जानते हैं, हम सबों की अच्छाइयों को जानते हैं और हमें शाबाशी देते हैं। एक प्रकार से फिलिप नतनाएल को यीशु के पास लेके आए। एक महत्वपूर्ण बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बताई गई है। यह फिलिप है जिसने नतनाएल को यीशु के पास लाया। यानी कि हमें दूसरों को यीशु के पास ले जाने की ज़रूरत है, यीशु से मुलाकात कराने की ज़रूरत है। मुख्य रूप से हम अपने घर परिवार में ऐसा करें। माता पिता बच्चों को बार बार यीशु के पास लाएं, इतवार के दिन मिस्सा बलिदान में लाएं, प्रार्थना में ले जाएं, उनको मिस्सा बलिदान के समय अपने पास बैठाएं, प्रार्थना के समय अपने पास बैठाएं, वचन सुनते हुए उनको वचन सुनने के सिखाएं, घुटने टेक के जब प्रार्थना करने, घुटने टेक का उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत करते उनको सिखाएं। इस प्रकार से यीशु को इंट्रोड्यूस करें, यीशु से मुलाकात कराएं, यीशु की परिचय दें। ये काम हम सबों के लिए दिया गया, जो आज के सुसमाचार में हम सबों को याद दिलाया जाता है। जैसे फिलिप ने नतनाएल को यीशु के पास लाया और फिलिप ने उनसे कहा कि आओ और देखो। तो फिलिप नतनाएल को एक प्रकार की चुनौती देता है, आओ और देखो। एक तो उसको लेके गया यीशु के पास, उसके बाद अनुभव करने के लिए, स्वयं यीशु का अनुभव करने के लिए उसको न्योता देता है और तुम स्वयं प्रभु को देखो, यानी कि अनुभव करो। अगली बात हमें सीखने के लिए है, नतनाएल निष्कपट व्यक्ति था। उसमें आडंबर, दिखावा, अहंकार, घमंड
ऐसी बातें नहीं थी। निष्कपट, परिशुद्ध, निर्मल, पवित्र व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति बनने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। नतनाएल के भांति निष्कपट, कोई कपट ना हो, कोई दिखावा ना हो, कोई आडंबर ना हो, कोई डींग मारने वाली बात ना हो, कोई अहंकार की बात ना हो। एक सीधा साधा सरल व्यक्ति बनने के लिए प्रभु आज के दिन में नतनाएल के जीवन के द्वारा हमें बुलावा देता है। अगली बात हमें सीखने के लिए है, जो निष्कपट है, निर्दोष है, पवित्र है, वही व्यक्ति ईश्वर का दर्शन करेगा। नतनाएल प्रभु यीशु को देखता है और पहचान भी लेता है कि यही उद्धार करता है, यही सच्चा मसीहा है, यही जीवंत ईश्वर का पुत्र है। नतनाएल यीशु को इसलिए पहचान पाता है क्योंकि उसके अंदर पवित्रता थी, उसके अंदर शुद्धता थी, उसके अंदर कपट नहीं था, उसके अंदर यीशु को, सत्य को जानने की एक तमन्ना थी। इसलिए यीशु को देख पाता है, यीशु को पहचान पाता है। अगली बात हमें सीखने को मिलती है आज के सुसमाचार में से, यीशु भी हम सबों को भलीभांति जानता है। हमारे बारे में कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ यीशु को मालूम है। लेकिन यीशु उन सारी जानकारी को लेकर हमारे साथ गुस्सा नहीं करता, नाराज़ नहीं होता, भेदभाव नहीं करता, सजा दंड नहीं देता, बल्कि प्रेम से व्यवहार करता है। यीशु भी हमें भलीभांति जानता है। एक नई जानकारी आज के दिन में हम सबों को दी जाती है कि यीशु मुझे जानता। मैं कहीं पर जाऊं, कहीं पर आऊं, कहीं पर बैठूं, कहीं पर उठूं, कुछ भी करो, सब कुछ यीशु को मालूम है। इस बात का ज्ञान हमें दिया जाता है। और एक बात आज के दिन में हम सबों को सीखने के लिए है कि हम सभी एक दिन स्वर्ग देखेंगे, स्वर्गीय सेना देखेंगे, स्वर्गीय दूतों को देखेंगे, संतों को देखेंगे, ईश्वर को देखेंगे। ईश्वर की उपस्थिति में हम लोग रहेंगे। और ये आश्वासन प्रभु ने नतनाएल को दिया, यानी कि जो शुद्ध है, ईश्वर की खोज करने वाला है, ईश्वर को मानने वाला है, स्वीकार करने वाला है, इसका वचन सुनने वाला है, उसका आदेश का पालन करने वाला है, इस प्रकार का व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का झलक दिखाता है। स्वर्ग उसके लिए खोलता है और कहता है, स्वर्गदूतों को आप नीचे उतरते चढ़ते देखोगे। इस प्रकार का एक आश्वासन प्रभु नतनाएल को देता है। वही आश्वासन हम सबों को भी प्रभु देता है। एक दिन हमारे लिए स्वर्ग खुलेगा और हम स्वर्ग के सेना को देखेंगे, ईश्वर को देखेंगे और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन का सुख हम सभी भोगेंगे। आज के इस पर्व के माध्यम से बहुत सारी बातें प्रभु ने हम सबों का सम्मुख रखी। भाइयों बहनों, इन बातों पर मनन चिंतन करते हुए हम आज के दिन में प्रार्थना करें कि प्रभु अपने वचनों के अनुसार जैसे हमें बुलावा देता वैसे हम ईश्वर को जानते हुए, मानते हुए, उसमें विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़ें। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। मुख्य रूप से हम धन्यवाद देते हैं संत बरतुलोमी के लिए, जिनके जीवन के उदाहरण के लिए, जिनकी मध्यस्थता से आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम सभी आपकी खोज करने वाले बने, आपको पहचानते हुए आप में दृढ़ विश्वास करने वाले बने, उस विश्वास का जीवन को जीने वाले बने, पवित्रता से निष्कपट निष्कलंक होकर दूसरों के सामने एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले बने। इस प्रकार से प्रभु इस जीवन के बाद एक दिन स्वर्ग राज्य हम सभी देख सकें, स्वर्ग राज्य प्राप्त कर सकें, स्वर्ग राज्य का सुख हम सभी भोग सकें। ऐसी कृपा शक्ति सामर्थ्य में प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।